हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ये म्यूजिक बना रहा हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से काम पेंडिंग में था। बहुत दिनों तक इंतजार किया, लगता है आज भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तुम्हें आना है तो आ जाओ। काम तो चलता ही रहता है हमेशा, कोई टेंशन नहीं। डेनिस, मैं बुलुत को देखना चाहती हूँ। देखो, ये सब चीज़ें हल्की हल्की होंगी, थोड़ा सब्र करो। कल पहली बार, आज दूसरी बार। यानी पहले फरीद से इजाजत लेना पड़ेगी? मेरा ये मतलब नहीं है। देखो, मैं बस मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी, ठीक है? मैं बुलुत से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा, मगर आज नहीं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है डेनिस, फिर बात करते हैं। भतीजे से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी तरफ मत देखो, दौड़ना जारी रखो। फरीद, हाँ, तुम्हें कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं। सच बताओ मुझे। अरे मेरा दिमाग तो बुलुत, दहमेद और हक्कान की तरफ लगा है। दहमेद और हक्कान की बातों को दिल पर मत लो। मुझ पे गुस्सा निकालकर 5 किलोमीटर दौड़ाती है। मुझे लग रहा है कोई और बात है। नाज़ली है ना? दहमेद बच्चे की फुप्पी है, इजाजत दो एक दूसरे से मिल सकें। क्या है एंगिन, अभी कल ही वो बुलुत के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। हाँ ठीक है, गलत हुआ लेकिन मजबूर थी लड़की, क्या करती। एंगिन, इन लड़कियों में कुछ तो है। अरे यार, सर चकरा गया मेरा। आसमान अभी बच्ची है, उड़ रही है, और उसकी बहन भी तो बहुत जद्दोजहद कर रही है। तुम नाज़ली के साथ बहुत गलत कर रहे हो। चलो दौड़ते हैं फिर। अच्छा, चलो चलो, जान लगा, तेज चलो। सरप्राइज। नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे नहीं देखा, आराम से आ गई यहाँ। तुम क्यों आई हो आसुमान? अब ये किस तरह का सवाल है? आइए आइए। ओ मेरी प्यारी आपा, मेरी प्यारी आपा, आप घर पर नहीं थी, कमी महसूस हो रही थी आपकी। और अब वैसे भी आपका ही घर है, तो फिर बताएं कहाँ मिलूंगी मैं आपसे? आते ही शुरू हो गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आसुमान। अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। मैं यहाँ काम करती हूँ, कुछ दिन काम करूँगी, फिर घर आ जाऊंगी। ऐसी बात है? यानी आपको मेरी याद ही नहीं आती? मैं तो हमेशा ही याद करती हूँ आपको। ग्लास कहाँ है आपा? आसुमान, मेरे ख्याल से तुम मुझसे मिल चुकी हो, अब चली जाओ वापस। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं यहाँ काम करती हूँ, तुम्हें यहाँ मुंह उठा के नहीं आना चाहिए बार बार। स्कूल नहीं जाना तुमने? नहीं ना, स्कूल क्यों जाऊंगी मैं? फिलहाल सारी क्लासेस ऑफ हैं। रास्ते की थकावट है सबको, इसलिए मैंने नजला के साथ मिलकर बहुत अकल का काम किया था फ्लाइट से आकर। अब यहाँ से उसी के घर जाऊंगी, थोड़ी बातें ही कर लेंगे हम लोग। शर्म करो, अभी भी कल के बारे में बात कर रही हो। अब बस भी कर दो। कल की बात सोच के मेरा खून जल जाता है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? कैसे किया तुमने वो? अरे आप अम्मी की तरह बातें करना कब छोड़ेंगी आखिर? अरे मैं बस शैतान के बहकावे में आ गई थी, मुझे माफ कर देना आपा। आसुमान, तुम्हारी तो गलतियाँ खत्म ही नहीं होती। कभी किसी की बात करती हो, कभी किसी की बात करती हो, कभी नजला की बात करती हो। क्या करें हम, तुम ही बताओ। देखें, आपके काम को तो देख लूं जरा। इसे पका लें और फिर मिलकर खाते हैं। तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है आसुमान, बहुत अच्छी लाइफ है तुम्हारी। हमने काम शुरू कर दिया है। आज कागजात उनको मिल जाएंगे, कल नहीं परसों पहली समात में ही जाएंगे। बहुत अच्छे। ये सरपरस्ती के दावे को जीतने के लिए हमारे इम्कानात कितने हैं? जज बच्चे की तरतीब को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। फरीद यहाँ रहने को कह सकता है। ये बताएं, क्या मेरा बुलुत से बार बार मिलना फायदेमंद होगा? अदालत में बुलुत का आपके लिए नरम रवैया, तुम्हें उसका जानना यकीनी तौर पर जज के लिए आपके बारे में अच्छी सोच पैदा करेगा। ओ अच्छा, तो जाकर मैं अपने भतीजे से क्यों ना घुल अभी मिलूं? जाना है? हाँ अभी जान। बाद में बात करते हैं, ठीक बाद है? में मिलते हैं, बाय बाय। अब आते हैं असल मौजू पर। वकील, हम इसकी जमानत कैसे लेते हैं?
हमें फरीद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और मुसीबत डालने की जरूरत है। आपने कहा था तहकीकात करवाएंगे। मिस्टर बीकर, कुछ नहीं मिला खान साहब, लेकिन अदालत की तारीख तक ढूंढ लेंगे। मिस्टर बीकर, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा, जल्द से जल्द करें। ठीक है सर। मीटिंग खत्म हो गई। अनमैरिड लड़के के साथ रुकना सही नहीं है। बच्चे की उम्र और उसके साथ गुजरे हुए हादसे को मद्देनजर रखते हुए उसको फैमिली की जरूरत है। हक्कान के साथ जैसे उसको फैमिली मिल जाएगी। मेरी माँ के बारे में भी लिखा है, जहनी बीमार नानी के साथ रहना मुमकिन नहीं। अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रहा है। डेनिस को इस दावे के बारे में पता है क्या कि उसकी बहन ने दरख्वास्त डाली? अभी तक नहीं बताया ताकि वो बीच में ना पिसे, लेकिन उसको जानने का हक भी है। बलूत को इंशाल्लाह अदालत में नहीं जाना पड़ेगा, बस इस तरह के माहौल से दूर रहे। अरे उनको बच्चे का दर्द नहीं है, बुलुत को क्या होगा इसकी उनको कोई फिक्र नहीं है। छोटे बच्चे को इस्तेमाल करके कंपनी में घुसना चाहते हैं। मैं उन्हें ये नहीं करने दूंगा। अगर दमीर को पता होता उनके इस घिनौने खेल के बारे में तो वो कभी 5% देने का नहीं सोचता। आपा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। क्या आप रात में इनके साथ अकेले बैठती हैं? कैसी बातें कर रही हो? बच्चे के सामने सुन लेगा वो। आपा, उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, क्या बात है? फिर से हार गए ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थोड़ी देर में रोना शुरू कर दोगे? जी बोले। देमित नाम की कोई खातून आई है, कह रही हैं कि अपने भतीजे को सरप्राइज दूंगी। ऊपर जा रही हैं और कह रही हैं कि किसी को बताना मत, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ये घर मेहमान खाना बन गया है तुम्हारी वजह से। बुलूत के पास रुको। एक तुम्हारी ही कमी थी। मिस देमित, कैसी हो नाज़ली? मैं जानती हूँ कि यहाँ बगैर बताई आ गई, लेकिन बुलुत को देखने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई गिफ्ट लेकर जाऊँ उसके लिए। बहुत अच्छा किया आपने हकीकत में, लेकिन फरीद साहब नहीं है अभी और मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अरे नाज़ली, बुलुत की फुप्पो हूँ मैं और जल्दी वो मेरे साथ भी होगा। कस्टडी के बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। कोई झूठ नहीं बोल सकती मैं। नाज़ली, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहती, लेकिन मुझे भी समझने की कोशिश करो। बुलुत मेरा भतीजा है, मेरे भाई की एक आखिरी निशानी। और देखो, फरीद तुम्हारा बॉस आज तो हो सकता है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी नई बॉस हो सकती हूँ। और अगर तुम बुलुत से दूर होना नहीं चाहती, ताउन के लिए शुक्रिया तुम्हारा। कैसा ताउन मिस देमित? बुलुत मेरी जान, मैं आ गई तुम्हारी देमित फुप्पो। हाँ फुप्पो, खुश आमदीद। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हम खेलें? खेलेंगे, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। लेकिन मैं तो खेलना चाहता हूँ। ये बुलुत को लेकर जाएगी क्या? तुम्हारा क्या लेना देना है इस सबसे? आपा, जरा अपना थोड़ा सा दिमाग चलाइए और अपनी आंखें खोलिए। आप इस औरत को तो देखिए जरा, दिखने में ही अमीर लग रही है। अगर इस औरत से फायदा उठाएंगी तो किस्मत खुल जाएगी। उन्होंने कहा तो है कि आप उनके काम आएंगी तो वो आपके काम आएंगी। आसुमान, तुम सारी बातें सुन रही हो, ये सही नहीं है। अरे मेरे कानों ने ऐसे सुन लिया था। नाज़ली, मैं पप्पा के साथ गार्डन में जा रहा हूँ, हम वहाँ खेलेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखो आसुमान, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, प्लीज मुझे और परेशान मत करो, समझी? या अल्लाह, मेरी आपा कितनी मासूम है, वो भी हद से ज्यादा। तो ये बात है डेनिस, जो करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। फिर क्या करना चाहते हैं ये लोग? बेचारे उस मासूम बच्चे ने अपने माँ बाप को खोया है। डेनिस, मैं अभी घर आया हूँ किसी जरूरी काम के लिए। बाद में वकील से मिलकर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है भाई, आप जब भी चाहो मुझे फोन करो। चलो फेंको, देखते हैं।
कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सीख जाओगे। तुम तो बहुत अच्छा थ्रो कर रहे हो। अंताकिया के लोगों को कुछ बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वो यहाँ आते हैं। और मेरे जैसे बड़े ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए छोटा शहर जेल की तरह होता है। बस इसीलिए मैं भी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस्तांबुल का रास्ता अपनाया मैंने, कि यहाँ कर कुछ बन सकूं मैं। आसुमान, मिस देमित के पास अभी वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से उनको और नहीं रुकना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये तो है। आसुमान, इस्तांबुल में मिलने वाले मौके हर किसी के नसीब में नहीं होते। लेकिन इंटरनेट से देख सकते हैं। हाँ ये तो सही कहा इस पे। बहुत जीनियस हो, सब समझते हो। अच्छा एक बात बताओ कि तुम मुझे, बूमरैंग पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया मामू। हेलो बुलुत। देखे, ऑस्ट्रेलिया से मेरी दैमित फुप्पा आई है। मेरी जान, मामू को पता है जब से मैं लौटी हूँ ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है मेरी जान। मेरा प्यारा बच्चा। आपके फुप्पो फिर आएंगे आपसे मिलने। ठीक है। नाज़ली, तुमने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, शुक्रिया। आसुमान, खुशी हुई मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे फरीद। नाज़ली अंदर आओ। तुम्हें इसे सही से फेंकना बिल्कुल नहीं आता। तुमसे अच्छा फेंकता हूँ। क्या काम है उसका यहाँ? उसको अंदर कैसे आने दिया? वो अचानक से आ गई, यानी पहले आसुमान आई। मैंने उन्हें मना किया था लेकिन वो फिर भी आ गई। मैं क्या करूँ? वो बगैर बताए आई हैं, तो मेरी क्या गलती है इसमें? किससे इजाजत लेकर आई थी यहाँ? फरीद सर, अगर वो घर पे आ जाएंगी तो मैं उन्हें निकाल नहीं सकती, क्योंकि वो बुलूत की फुप्पो हैं। अगर आप मेरे काम से खुश नहीं हैं तो आप मुझे इस नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? मुझे कोई मसला नहीं है। जल्दी नोटिस आएगा अदालत का। बुलुत की फुप्पी गार्जियन बनने के बाद भूल जाएगी कि वो उसकी फुप्पी है। समझ गई तुम? यकीन रखो उस पर। मिसेस इकबाल, मीटिंग कैंसिल कर दें और एंगिन को बता दें मेरे घर आ जाए, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। आसुमान, इस घर की हालत देखो, सब पागल हो गए हैं इस घर में। तुम भी मत रुको और निकलो यहाँ से। अरे आपा, मैं शाम तक क्या करूँगी आप ये तो सोचिए जरा। तुम हर बात को क्यों बढ़ाती हो? ठीक है आपा, वादा करती हूँ कि मैं किचन से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। फरीद साहब को मेरे यहाँ होने का पता नहीं चलेगा। देखें, आप अपनी प्यारी बहन के बारे में एक बार तो सोचें प्लीज ना। आसुमान, मैं तुम्हारी वजह से और मुश्किल में नहीं पड़ सकती, समझो। आओ यहाँ बैठो, बिल्कुल खड़ी हुई नजर ना आओ। अच्छा, वो फरीद लाड बाबू घर पर ही थे? नहीं, वो पहले घर में नहीं था, बाद में आया था। उसके चेहरे के तासुरात देखने वाले थे हाकान। किस तरह बताऊं मैं तुम्हें? जानते हो, बच्चे को देखा भी नहीं और परेशान होना शुरू हो गया। अरे मैं बुलुत की फुप्पो हूँ यार, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर कैसे? ठीक है, मेरे पास आओ, यहाँ आओ, थोड़ा सा आराम कर लो। उसकी वजह से बिला वजह इतनी एनर्जी जाया हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं मेरी जान। देखो मेरी तरफ, बुलूत जितना फरीद का भांजा है उतना तुम्हारा भतीजा है, समझ गई? तुम्हारा जब दिल करे, जहाँ दिल करे, तुम उससे मिल सकती हो। इसके लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। देमित, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग कर दिया, हम दोनों को उस कंपनी से निकाल दिया। अब हम बुलूत की वजह से उस कंपनी में दोबारा जाएंगे, समझ रही हो ना? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मैं ये सोच रही हूँ, बुलुत उससे ज्यादा अटैच है। तो क्या हम अदालत में जीत पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? इस वक्त देखने पर वो लोग मजबूत दिख रहे हैं। देखो मेरी जान, तुम्हारे शौहर को भी ताश का पत्ता फेंकना आता है।
आसुमान, क्या तुम अपने हाथों को इस्तेमाल करके मेरी हेल्प करोगी? देखो, इसे मिक्स कर सकती हो क्या? ऐसे मुंह उठाकर चली आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर के अंदर दाखिल हो गई वो। जानते हो ना इसके अंदर जो है, अगर उसका इस्तेमाल कर लिया होता तो क्या होता। उनको पता होता बुलुत को हासिल करने के लिए उनके इशारों पर कैसे कैसे नाच रहे होते। छोड़ो यार, ऐसी बातें मत करो। तुम इसे लेकर घूम क्यों रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था ऑफिस में मत रखो, किसी के हाथ लग जाएगी। मैं इसे उठाकर घर ले आया और घर आके देखा वो औरत हमारे घर में घुसी हुई थी। अच्छा ठीक है, ठंडी सांस लो। चलो एक काम करते हैं, बलूत को अपनी तहवील में लेते हैं। उसके बाद बच्चे को देखने के लिए उनके पास साबित दिन रहेंगे, और जब कोई फायदा नहीं होगा ना तो पहले की तरह दूर चले जाएंगे, देखना। आसुमान, वो हो गया तो इधर ले आओ। तुम उनकी बातें सुन रही हो? मुझ पर चीखने के बजाय आप अपना फोन चेक कर लेंगी, बहुत देर से बज रहा है वो। माशाल्लाह, तुम्हारा रेडार तो सब सुन लेता है। इस हद से मैं बाहर न देखूं तुम्हें, और वहां बिल्कुल मत जाना। और मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया भी अदा करके गई। कॉफी भी पी उसने मेरे घर में। क्यों बात को बढ़ा रहे हो फरीद? उसकी कोई गलती थोड़ी है, हुप्पी हो कहकर घर में दाखिल हो गई। और दैमित का गुस्सा इस लड़की पर क्यों निकाल रहे हो यार? हेलो डेनिस, मुझे फोन कर रहे थे। क्या हो रहा है नाजली? क्या कर रही हो? बलूत कैसा है? लेकिन फरीद साहब ने बहुत डांटा है, मिस दिमित के अचानक से आ जाने की वजह से। क्या वो आई थी? चाहती क्या है यार ये? मिस दिमित अगर अचानक से ना आती तो मैं संभाल लेती। उसी वक्त फरीद साहब भी आ गए और फिर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तुम उदास मत होना बिल्कुल भी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। डेनिस, मुझे काम करना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। चलो ठीक है। मामू, मामू, एंगल अंकल, आइए ना हम लोग गेम खेलते हैं। चलो उठो, बुलुत के पास चलते हैं। आ गए? अरे भाई बताओ क्या खेलना है? मैं ब्लॉक से गन्स बना के जंग वाला खेल रहा हूँ। ओह बहुत अच्छे, तो फिर एक काम करते हैं, ये हमारी ढाल है। एंगल अंकल आप ये लें। ओह मामू ये आपका। मैं तुम्हें पूल में फेंक दूंगा अगर तुमने कोई नहीं शरारत नहीं की। नहीं, पूल में मत फेंके। छोड़ दो बच्चे को वरना गोली मार दूंगा। एंगल अंकल जल्दी से बचाए मुझे। अपनी बंदूक फेंक दो, नहीं तो बच्चे को पानी में फेंक दूंगा। ठीक है, मैं बंदूक छोड़ रहा हूँ, बच्चे को छोड़ दो तुम। कोई चालाकी मत करना। रख दी बंदूक, ये लो। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ, बच्चे को छोड़ रहा हूँ मैं। आसुमान, आसुमान, मैंने सोचा मेरी आपा थक जाएंगी, इसीलिए यहाँ से बर्तन उठा रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। आसुमान बीबी काम कर रही हैं आज। चलो अब घर जाओ। हाँ, आप फिक्र मत करें, मैं निकल रही हूँ। वैसे भी शाम को नजला के घर पर भी काम है और वो काम कैंसिल भी हो गया है। और अब घर जाकर आपका इंतजार करूंगी और मर जाऊंगी गर्मी से मैं। यार आसुमान, मुझे परेशान मत करो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, आज रात को आलिया का प्रोग्राम है, हमें बुलाया है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, तो तुम और फतोश चली जाना, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। ठीक है आपा, फतोश के साथ मिलकर अच्छा टाइम गुजार लूंगी। ओ आसुमान रुको, रख लो, शायद जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच आपा। तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। चले मैं जा रही हूँ। रुको, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। आसमान तुम किस तरफ जा रही हो? अगर थोड़ी देर रुक सकती हो तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। जी हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे रास्ते में स्टॉप तक छोड़ दीजिएगा। चलो मैं निकल रहा हूँ। आपको जहमत ना हो कहीं। अस्तगफिरुल्लाह, सही जगह पे छोड़ दूंगा।
आपका बहुत शुक्रिया। बाद में मिलते फिर हैं। मिलते हैं। खुदा शुक्रिया। शुक्रिया आपका ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं, मेरे रास्ते पर ही है। वैसे स्कूल कब खत्म हो रहा है? अभी मेरा सेकंड ईयर है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा हाई स्कूल जल्दी से खत्म हो जाए ताकि बहुत जल्द कहीं ना कहीं जॉब शुरू कर दूँ मैं। अरे पढ़ते हुए भी काम कर सकती हो। असल में मैं बहुत चाहती हूँ आपकी कंपनी की तरह बड़ी जगहों पर जो कि भरोसे लायक हैं इंटर्नशिप कर लूँ वहाँ, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है करियर के लिए। वैसे आपके क्या प्लान्स होते हैं कंपनी को चलाने के अलावा? यानी काम के अलावा और भी कुछ करने का शौक तो होगा ना? यही रास्ता था। जी हाँ बिल्कुल, वो वाला अपार्टमेंट है। आलिया आलिया आलिया, एकदम टाइम पर फोन किया है तुमने। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ। अरे हाँ कहा तो था कि आऊंगा, अब लिख के तो नहीं दे सकता ना। अच्छा चलो ठीक है, शाम में वहीं मिलते हैं। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं। अरे आज शाम दोस्तों से वादा है मिलने का। मैं आ गई। अरे मैंने अपने आने का बताया, कोई हेलो हाय नहीं, क्या हो गया? हाँ आ जाओ आ जाओ। एंगन से बातें हो रही हैं क्या? तुमसे क्या मतलब है? अरे नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी मैं। कुछ देर पहले वो मेरे साथ नीचे ही था। अगर वो मैसेजेस पे बिजी ना होता तो मैं उसे ऊपर ही बुला लेती। क्या एंगन नीचे था? आसुमन क्या कह रही थी तुम? बताओ मुझे, बताओ। भाग के कहाँ जा रही हो? रुको यहाँ पर। इसको भी सिखाऊंगी। नाज़ली, तुम भी गट-गट करके पी जाओ। मैं भी। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। आसुमन तुमने नीचे किसको देखा था? बताओ। तुमने एंगन को कहाँ देखा? गुस्सा मत दिलाओ मुझे। खोलो। उफ, अरे बस भी, आपा के पास गई थी। वहाँ फरीद के साथ एंगन भी आया था। बाद में उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। सच बताओ, एंगन ने तुम्हें घर छोड़ा है? जी हाँ आपा, वैसे काफी अच्छा लड़का है। बस मेरे दिमाग में नहीं आया। काश मैं उसे ऊपर आने का कहती तो आपसे भी मिल लेता। मेरे बहाने एक दूसरे से मिल लेते और कॉफी भी पी लेते। आसुमन देखो, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कोई भी धोखा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरा क्या लेना देना। वैसे एंगन एक ना एक दिन सच जान जाएगा। उस दिन क्या करेंगी आप? सोचे तो जरा। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। अरे उदास क्यों हो रही हैं? इतने सारे मास्क की वजह से चेहरे के एक्सप्रेशन ही पता नहीं चल रहे। छोड़े, आप मुंह मत लटकाएं अपना। देखिए आज शाम आपा घर पर नहीं है, चलकर शाम में थोड़ी तफरीह ही कर लेते हैं। क्या कहती हैं? आलिया के प्रोग्राम में चलते हैं। आप वैसे भी पिछली दफा नहीं जा पाई थी, मिस कर दिया था आपने। और क्या एंगन भी वहाँ होगा? अरे फतोश आपा, एंगन से क्या लेना देना? अगर वो आ भी गया तो क्या मसला हो सकता है भला? और वैसे भी शाम के कुछ और प्लान्स हैं उसके, वो नहीं आएगा वहाँ। मैं ऐसा करती हूँ, आलिया को मैसेज तो कर देखूं। मेरे पास उसका नंबर पहले से ही मौजूद है। 2 लोग आ रहे हैं कह रही हूँ। दरवाजे पर हमारा नाम लिखने के बाद वो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। चलो भेज दिया। हाँ चलो, हम भी कुछ नया करेंगे। अरे आलिया फोन कर रही है वो। हेलो, बोलो आलिया। आज शाम प्रोग्राम नहीं होगा, अचानक से कैंसिल हो गया है।
अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आ जाएंगे। हम ग्रुप के साथ डेनिस के घर पर आ गए हैं। हमने सोचा डेनिस के घर पर ही जैम इन कर लेते हैं। आलिया मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। होगा होगा जरूर होगा। तुम्हें डेनिस का घर मालूम है या एड्रेस भेज दूं? नहीं नहीं जानती हूँ मैं। ठीक है फिर शाम में वहीं मिलते हैं। चलो फिर शाम में मिलते हैं। क्या हुआ? प्लान चेंज हो गया है, डेनिस के घर होगा। ये तो और अच्छा हो गया ना आपा, हमें रिफ्रेशमेंट के लिए किसी भी चीज के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अब जाकर तैयार हो रही हूँ और आप ना ये चेहरा साफ कर लीजिएगा प्लीज। पागल लड़की। आराम से सो रहा है, कितना मासूम है। काश के हमेशा ऐसा ही रहे। बड़े होने पे मासूमियत चली जाती है। एक बात बताओ, तुम इंसानों की मासूमियत पर भरोसा करती हो? हमेशा नहीं, लेकिन एक वक्त तक हाँ। मसलन बचपन में। आप भरोसा करते हैं? असल में मासूमियत लोगों का गढ़ा हुआ धोखा है, मुझे ऐसा लगता है। यानी सिर्फ दावा किए जाने वाली पाकीज़गी हकीकत में किसी में नहीं है। अंदरूनी जज्बात और ख्वाहिशात इंसान पर हमेशा हावी होती हैं। सबसे मासूम समझे जाने वाला आदमी भी एक दिन अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। असल में सोचे जाने वाली मौजूद पाकीज़गी कभी मौजूद नहीं होती। बच्चों में भी क्या? हाँ बच्चों में भी। इसको देखो, अपनी बात मनवा लेने तक ये भी हार नहीं मानता। इसमें क्या मासूम है? इसे सुला देते हैं। छोड़ दें। आ जाओ, शाबाश शरारती कहीं का। Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli yaşlanmış, dumanlı nefesleri. Hoyratça itişleri, görgüsüz asaretsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Hüzün zamanı geçti. आसुमन कैसे मैंने तुम्हारी ये बात मान ली? अगर यहाँ एंगन हुआ तो? आई, कैसे मैंने तुम पे भरोसा कर लिया यार। प्लीज ये रोना धोना बंद करें। अगर आलिया नहीं चाहती तो वो बुलाती है क्यों हमें? हेलो। Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Hüzün zamanı geçti onlar. हाय, मुझे लगा कि एंगन है लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। हम तो किसी को पहचानते भी नहीं है। यहाँ पर हमारा काम ही क्या है? क्यों आए हम यहाँ? आओ देखो डेनिस वहाँ है। आसुमन खींचो मत मुझे। हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है हम लोग। आलिया ने कॉल की थी, कहा कि यहाँ पर पार्टी हो रही है, इसीलिए मैं फतोश को भी साथ ले आई। कैसी हैं फतोश? ठीक हूँ डेनिस, बुरा मत मानना, तुम्हें बताए बगैर ही हम लोग यहाँ पर आ गए। अरे नहीं, बुरा मानने की क्या बात है। असल में आलिया का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो उसने सोचा कि दोस्तों को यहीं पर पार्टी दे दी जाए। नाज़ली नहीं आई ना? नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा वो फरीद के घर 24 घंटे बुलेट के साथ ही रहती है। बस यही वजह है कि वो हमारे साथ ज्यादा घूमती फिरती नहीं है। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? दोस्तों के साथ वहाँ पर क्यों नहीं बैठते? हाँ, वो आलिया के दोस्त हैं। अक्षर को मैं नहीं पहचानता। मैं एंगन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं तो हमें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, वो बाहर का प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से उसने कहा था कि घर से नहीं निकलेगा। फिर ठीक है। Yıkan gözyaşımla kurtul
हेलो। वालेकुम अस्सलाम। फतोश, आलिया, मिलकर खुशी हुई है। मुझे भी। तो बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ही मजा आया। सच में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा गाया तुमने। सॉरी मैं प्रोग्राम में नहीं आ सका, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मेरा यकीन करो, सच कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह, कितनी अच्छी जिंदगी है कसम से। तुम लोग तो हर वक्त एंजॉय करते रहते होगे। कसम से ये सब दूर से ही अच्छा लगता है। अरे ऐसा नहीं है, देखो सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ का कोई फायदा नहीं है। ना ही कोई एल्बम आया है और ना ही किसी अच्छी जगह परफॉर्म कर पा रही हूँ। सुबह देखते हैं क्या होता है। अरे ये बातें छोटी छोटी सी हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये किस डिजाइनर का है आलिया? तुम दोनों मुझे शायद सुपरस्टार समझ रही हो लगता है। डिजाइनर को देने का मेरे पास बजट कहाँ है। बस शॉप से जो कपड़े पसंद आए लेकर पहन लेती हूँ। लेकिन तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। असल में जब मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ अपने लिए। काश ऐसा होता कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए। हाँ, फतोश इस बारे में बहुत कुछ जानती है क्योंकि बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट है। हाँ, मैंने फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन की है। मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। कम से कम दिमाग से सोची हुई हर चीज सी लेती हो ना। हाँ, दूर से ऐसा ही लग रहा है। आलिया, फतोश तुम्हारे लिए सी सकती है क्योंकि इसे काम की और तुम्हें अच्छे स्टाइलिस्ट की जरूरत है। क्या तुम वाकई ये कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं सीऊंगी, सी दूंगी बिल्कुल। और यही करीब है, बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, वहीं से लेकर तुम्हारे लिए मैं सी दूंगी बहुत अच्छा सा ड्रेस। और तुम बहुत प्यारी लगोगी उसमें। वैसे भी बहुत कम कपड़े की जरूरत है तुम्हारे लिए। फिर तो तुम फौरन मुझे अपना नंबर दो। हाँ, ठीक है, ये लो। आलिया, आओ एक गाना और गाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे कॉल करना। ठीक है, चलो एक और गाना गाते हैं। ये सब बताने की जरूरत थी अम्मी। बाहर जिंदगी गामजन है। खुदा के लिए आप खुद को संभालें, हमारे लिए सोचें, हमारे साथ रहें प्लीज अम्मी। देखिए, इलाज हो जाने के बाद बुलुत वक्त के साथ अच्छा होता जा रहा है। इस वक्त सिर्फ एक परेशानी है, वो भी हमें परेशान कर रहे हैं। दामिद और हक्कान, वो दोनों बुलुत को इस्तेमाल करके कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं दूंगा। मैं बुलुत की हिफाजत करूंगा, वादा रहा। ठीक है, फिर बात होती है। उनका कहना है कि खुद देख लो, और दोनों ही फैमिली से हैं। हाँ, शुरू कर सकते हैं। डेनिस को जरूरी काम पड़ गया है। मिस्टर फरीद, सालों से बच्चे के साथ रहना हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी तरफ मिस दैमिद शादीशुदा है, यानी अदालत की नजर में बच्चे का सेहतमंद माहौल में परवरिश पाना बहुत जरूरी है। और आपका रिश्ता भी तो करीबी है। लेकिन मिस दैमिद बुलुत के लिए अनजान है। हमें अपनी हिकमत अमली यहीं से बदलनी पड़ेगी। आपका बुलूत के साथ रिश्ता। हाँ, ये भी हो गया। और किसकी कॉल है यार? अब तो उठानी ही पड़ेगी। हेलो, कैसे हो डेनिस? अब जाकर तुमसे बात हो रही है? हाँ, अरे माफ करना, कल रात तुमसे बात नहीं कर पाई, प्लीज माफ कर देना। यार वापस फोन करके मुझे रिप्लाई नहीं कर सकती थी क्या तुम? तुम्हारी वजह से फरीद साहब से मेरी कितनी बहस हुई है पता है? कुछ लड़ाई होती होते रह गई थी मेरी उनसे। अरे डेनिस, मेरी बात सुनो। तुम्हारी और बुलुत की फैमिली मैं हूँ, फरीद नहीं है। और बुलुत को सदमे से बाहर आने के लिए एक फैमिली की जरूरत है जो हम ही दे सकते हैं, क्योंकि हम ही तो उसके अपने हैं ना डेनिस। हाँ, हकान देगा अच्छी फैमिली तुम्हें। हाँ डेनिस। हाँ हाँ ठीक है, बस ठीक है, और बहस करना नहीं चाहता मैं। हो गया जो होना था। तुमसे एक दरख्वास्त है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, फरीद के अलावा और लोगों पर भी।
चलो यहाँ पे भी एक लगाएं। हाँ, आप सही कर रही हैं। शाबाश, तुमने जगह कैसे बनाई इसकी? बहुत प्यारे हो तुम। अरे मामू, खुशामदीद। शुक्रिया खूबसूरत बच्चे। मामू आए पजल खेलते हैं। लेकिन थोड़ा सब्र करना लाजमी है। पहले कपड़े बदल के खाना खा लूं, बाद में आता हूँ। चलेगा ना? ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे शाबाश कहा। फिर आज रात जो कहोगे वो करेंगे। ये चले बनाते हैं। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। फरीद साहब, आज शाम घर जा सकती हूँ मैं? एक जरूरी काम निपटाना है। कल केस के लिए पहली हेयरिंग है नाजली। बुलुत को भी जाना पड़ेगा। सब साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि कुछ दिन छुट्टी पे ना जाओ तो मामला ठीक हो जाने तक तुम्हें किताब यहीं मिल जाएगी उसके बदले। ठीक है, रुक जाऊंगी, कोई बात नहीं। काम इतना जरूरी नहीं, बाद में कर लूंगी। हाँ नानी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो, एक और टुकड़ा मिल गया। शुक्रिया तुम्हारा। जल्दी आओ। चलो अब सोने चलते हैं। तुम्हारी आंखें थकती नहीं। कल से शुरू करेंगे। हेलो तारिक, तुमने नाजली का घर देखा है ना? हाँ जानता हूँ फरीद साहब। अच्छी बात है। नाजली की जापानी किताब घर पे रह गई है। उसके घर जाकर उसकी बहन से ले आओगे ना? हाँ ले आऊंगा, लेकिन अभी एंगन साहब साथ हैं फरीद साहब। क्या हुआ तारिक, क्या कह रहा है? नाजी के घर जाकर जापानी किताब लाने की जरूरत है। ठीक है चलो ले लेते हैं, बाद में मुझे छोड़ देना। फरीद साहब हम घर जा रहे हैं अभी। शुक्रिया। अगर किताब नहीं मिले तो नाजली को फोन कर लेना। जी बिल्कुल। शब खैर। ठीक है आपा, ठीक है। मुझे पता था आप नहीं आने वाली। मुझे आदत पड़ गई है अब। मैं आपकी सगी बहन जो नहीं हूँ। फतोश है, पता चल गया। जाहिर है अच्छा और अमीर लड़का जो मिल गया है। अभी मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं आपको, और आपको हमसे ज्यादा उसकी परवाह है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। तुम पूरी तौर पे पागल हो चुकी हो। बुलूत एक छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसको मेरी जरूरत है। तुम उसको और खुद को कंपेयर कर रही हो। उस बेचारे पर तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी जान। चलो जब आपके पास टाइम हो तो कॉल कर लीजिएगा, या जब आपको मेरी याद आए तो तब कॉल कर सकती हैं। हम तभी बात करेंगे। आप जाइए और अपने बुलुत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अब सोने का वक्त हो गया है। लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आई। ठीक है, रखते हैं। चलो दो। सुमान, अब क्या भूल गई तुम यार। हाय आसुमन, फतूश मैडम। तारिक साहब, आपको क्या काम है यहाँ? हैरान हूँ, मैं भी आपसे यही सवाल पूछने जा रहा था। मैं नाजली की रूम पार्टनर हूँ। किसी मशहूर फैशन हाउस की मालिक नहीं हूँ मैं, लेकिन होना चाहती हूँ। अभी सिर्फ घर वालों के कपड़े सीती हूँ, बिना काम काज की डिजाइनर। प्लीज एंगिन को कुछ मत बताना प्लीज। हम उस दिन जब दरवाजे पर मिले थे तो वो मुझे अमीर समझ रहा था। मैं कुछ कह ही नहीं पाई।
मैंने जो किया वो बहुत गलत है जानती हूँ, लेकिन मैं उसे खुद बताना चाहती हूँ सच। आपसे उसे पता ना चले ये मुमकिन है? हाय, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फतूश मैडम, चलिए मैं चलता हूँ। शब खैर।